पवित्र कब्रगाह के नीचे का बगीचा। सदियों से ईसाइयों ने चर्च ऑफ द होली सेपुल्चर को यीशु के क्रूस पर चढ़ाने और दफनाने के पवित्र स्थल के रूप में प्रतिष्ठित किया है। अब इसके फर्श के नीचे एक अभूतपूर्व उत्खनन से उल्लेखनीय साक्ष्य उजागर हुए हैं। एक प्राचीन खेती वाला बगीचा। पुरातत्वविदों ने उसी जमीन के नीचे जैतून के पेड़ों और अंगूर की लताओं के निशान खोजे हैं, जहां ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था और आराम दिया गया था। यूहन्ना 19:41 कहता है, जिस स्थान पर उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था वहां एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें अब तक किसी को नहीं रखा गया था। उन्नत पुरातात्विक और पराग विश्लेषण के माध्यम से वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि यह क्षेत्र, जिसे पहले बंजर खदान माना जाता था, दफन स्थल बनने से पहले एक बार खेती की जगह थी। यह खोज बाइबल की कथा के अनुरूप है और यीशु के समय के ऐतिहासिक परिदृश्य में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। सैपियंजा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर फ्रांसिस्का रोमाना स्टासोला के नेतृत्व में खुदाई 19वीं सदी के बाद से चर्च के पहले बड़े नवीनीकरण के हिस्से के रूप में 2022 में शुरू हुई। इजराइल पुरावशेष प्राधिकरण की देखरेख में और चर्च के संरक्षकों के सहयोग से आयोजित शोधकर्ताओं ने इतिहास की परतों का सावधानीपूर्वक पता लगाया। साइट से प्राप्त निष्कर्षों में दफन स्थल, मिट्टी के बर्तन, तेल के लैंप और सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की मूल 4वीं शताब्दी की चर्च संरचना के अवशेष शामिल हैं। आक्रमणों, आग और पुनर्निर्माण से सदियों के विनाश के बावजूद पवित्र कब्र आस्था और इतिहास दोनों का एक प्रमाण बना हुआ है। यह खोज न केवल बाइबल के विवरणों को पुष्ट करती है, बल्कि समय के साथ पवित्र स्थल के परिवर्तन के बारे में हमारी समझ को भी गहरा करती है। संशयवादियों को संदेह हुआ, लेकिन ईसाई धर्म के सबसे पवित्र स्थल की फर्श के नीचे भगवान ने मिट्टी में अपना फिंगरप्रिंट छोड़ दिया। आइए हम इतिहास में ईश्वर की सच्चाई को उजागर करने की बुद्धिमत्ता और पीढ़ियों के विश्वास के लिए धन्यवाद दें, जिन्होंने उनके पवित्र स्थानों को संरक्षित रखा है। प्रभु विद्वानों को उनके शोध में मार्गदर्शन दे और यह खोज दुनिया भर में विश्वासियों को प्रेरित करे। हम इसे रे ऑफ होप क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा मानना है कि प्रार्थना इस अंधेरी दुनिया में आशा की किरण है।